उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इटावा के चकर नगर क्षेत्र में आई बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ इटावा की पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर उतरे और जिम्नेशियम हॉल में बाढ़ पीड़ितों को राहत आपदा सामग्री बांटी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इटावा में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। लगातार प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि और प्रशासन के लोग टीम वर्क के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे। राजस्थान में हुई भारी बारिश के बाद कोटा बांध से पानी छोड़ने के बाद चंबल नदी के कारण इटावा, औरैया और अन्य जनपदों में कई गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के पहले दिन से ही सरकार राहत पहुंचाने का काम कर रही है। जनपद के प्रभारी मंत्री यहां 3 दिन से कैंप कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री, सांसद और जनप्रतिनिधि प्रशासन के साथ मिलकर राहत मुहैया कराने का कार्य तेजी से कर रहे हैं। इटावा जनपद की 2 तहसील चकर नगर और इटावा के लगभग 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड टीम लोगों की मदद कर रही है। सभी परिवारों को खाद्यान्न मुहैया कराया जा रहा है। एनडीआरएफ व पीएसी की फ्लड यूनिट लोगों को राहत पहुंचा रही है। प्रत्येक गांव के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश सैलर। कहाँ, कौन से गांव रहते हैं? चकरपुरा से, तहसील चकर नगर। अच्छा, आप लोग का जो बाढ़ से जो अपना नुकसान हो गया था, आपके गांव में कितना नुकसान हो गया था? सभी तबाह हो गया, पूरा सामान डूब गया, कुछ सामान बचा वो छत पर रख लिया। तो आज मुख्यमंत्री आए तो क्या किया उन्होंने आज? उन्होंने मतलब सभी को आशीर्वचन दिया और मतलब कीमती समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों की समस्या को मतलब बहुत गंभीरता से लिया। और जो भी सामान दिया वो मतलब बहुत कुछ है, मतलब डूबती नाव के लिए सहारा, तंगे का सहारा बहुत होता है। ठीक है, तो वो मिला कि हम उनसे संतुष्ट हैं, जैसा कुछ भी है वो ठीक है। इस प्राकृतिक आपदा में हमें जो भी मिल रहा है उससे हम संतुष्ट हैं। ये तो सभी के लिए है, जो भी हमारे गाँव के लोग हैं उनके लिए शासन ने
ने जो भी मतलब मदद की है ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने जो राहत सामग्री दी है उससे आपको बहुत राहत है। मतलब है ही, राहत तो है ही, जो दिया है। शासन क्या कर सकता है, इतना कुछ तो नहीं कर सकता है कि एक ट्रक दे रहे फिलहाल मौके पे जाके प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रहा है? बराबर कर रहा है। हमारे आपका नाम क्या है? शांति देवी। अच्छा, आप कौन से गांव से आई है? कालीघाट चकन नगर। अच्छा, तहसील चकन नगर। अच्छा, ये बताइए आपका कितना नुकसान हो गया था बाढ़ से? काफी नुकसान होगा, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी भी हाँ, अभी भी पानी है। प्रशासन की वहाँ पे क्या व्यवस्था रही है चकन नगर में? हाँ, सब जाते रहते हैं, देखभाल है, खाना पानी सब मिलता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने आपको राहत सामग्री बांटी है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। मुख्यमंत्री ने आप लोगों से वार्ता की है, क्या कहा है? यही कहा है कि हम आपके साथ हैं, जो हमको जमाना सुविधा कर रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश के कारण चंबल नदी में कोटा बांध से काफी बड़ी मात्रा में जल छोड़े जाने से इटावा और यहाँ अन्य जनपदों में कई दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार के द्वारा पहले दिन से ही नजर रख करके राहत कार्यों को तेज किया जा रहा है। पिछले 3 दिन से जब हमारे यहाँ के कृषि मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री स्वयं यहाँ कैंप कर रहे हैं, माननीय सांसद, हमारे माननीय विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण भी प्रशासन के साथ मिलकर के राहत कार्यों को तेज कर रहे हैं। जनपद इटावा के 2 तहसील इटावा और चक्कर नगर में लगभग 40 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। राहत कार्य को तेज करने के लिए एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट पहले से यहां पर लगी हुई है। मैंने अभी इसकी समीक्षा की है। पिछले दिनों मैंने स्वयं जल शक्ति मंत्री को इटावा और आदि जनपदों का दौरा करने के लिए कहा था। वे स्वयं भी यहाँ आए थे और आज इसीलिए मैं स्वयं भी इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आया हूँ। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हर गांव में नौका हो, जब तक विद्युत की आपूर्ति होती है तब तक लाइट की कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो। जो लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं उनके लिए फूड पैकेट या कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था हो।